सरकार ने तैयारी कर ली है कड़ा कानून बनाने की, यानी कि लव जिहाद यदि किया आपने तो आपकी अब खैर नहीं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लव जिहाद पर योगी सरकार अब और ज्यादा सख्त हो चुकी है। विधानसभा में बिल पेश किया, बिल पास होने पर नया कानून बनेगा। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला ले लिया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी और इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश सदन में पेश किया गया और आज सदन में इसे पास कराया जा सकता है। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान। तो लव जिहाद में क्या है वो आपको बता दें। अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी और कई अपराधों में सजा दोगुनी हो जाएगी। बिल में नए अपराध शामिल हैं। धर्मांतरण पर फंडिंग करना भी अपराध माना जाएगा। साथ ही विदेशी फंडिंग पर 14 साल की सजा होगी। सजा और जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। धोखे से धर्मांतरण पर 10 साल की जेल, मामले में सभी अपराध गैर जमानती होंगे। तो अब कानून और ज्यादा कड़ा होगा ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके। ये इसका उद्देश्य है। अक्सर हम देख रहे हैं किस तरह इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं और इन्हें रोकने के लिए ये कानून बनाया जाएगा। तो लव जिहाद के बड़े मामले अब तक क्या रहे वो हम आपको बता देते हैं। नवी मुंबई में यशश्री हत्याकांड हुआ, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ, लखनऊ में गलत नाम बताकर शारीरिक शोषण किया गया, मोहनलालगंज में जबरन लड़की का धर्मांतरण किया गया, तो वहीं बहराइच में खुद को हिंदू बताकर लव मैरिज की गई। कौशांबी में भी मामला सामने आया था, जहां मुंबई की युवती से लव जिहाद किया गया, यानी कि अपनी पहचान छुपाकर किसी से पहले प्रेम करना, उसके बाद शादी करना और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, जब न मानना तो उसके बाद उसे कड़ी सजा देना। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं और यही वजह है कि इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, ताकि इस तरह के मामले रुके और मासूम लड़कियों की जान न जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्यार करो लेकिन जिहाद नहीं, क्योंकि यूपी में यदि अब लव जिहाद किया तो खैर नहीं। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त फैसला लिया है। अब इस तरह के अपराधों पर उम्र कैद की सजा होगी। इतना ही नहीं, लव जिहाद के तहत यदि कोई और अपराधों पर भी सजा अब दोगुनी हो जाएगी। यानी कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस विधेयक में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था पहले। तो यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला ले लिया है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़े विधेयक को आज विधानसभा में पास किया जा सकता है। शासन से लेकर प्रशासन तक, जनसभाओं से लेकर जनता दरबार तक योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का मादा रखते हैं। माफिया तंत्र का सर्वनाश हो या महिलाओं की सुरक्षा, योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए तो योगी का हर फॉर्मूला दूसरों के लिए नजीर बन जाता है। योगी का हर मॉडल पक्ष विपक्ष के लिए प्रेरणा बन जाता है। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर कड़ा प्रहार कर दिया है। योगी सरकार ने लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला ले लिया है। लव जिहाद जैसे अपराध के लिए अब उम्र कैद की सजा होगी।
जिससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश सदन में पेश कर दिया गया। आज यानी कि 30 जुलाई को इसे सदन में पास कराया जा सकता है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। आपको बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। योगी सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए महसूस किया गया है कि सजा और जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के तहत दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक की जेल है और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना अदालत तय करेगी। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। इस विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। अगर ऐसा दलित लड़की के साथ होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। फिलहाल लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा ये कानून धर्म परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुट गया है। पहले से ही कानून मौजूद है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। फिलहाल संशोधन वाला जो विधेयक पेश किया गया है वो संभवतः ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून का समाज पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जी। सैयद साहब, सबसे पहले बताएं कि सरकार ने जो फैसला लिया है, आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? नहीं, स्वागत तो इस फैसले का कैसे करा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए राइट टू चॉइस का मसला है और संविधान के आप कोई भी कानून जा करके विरुद्ध बनाएंगे तो उसका समर्थन तो नहीं करा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, योगी सरकार इस तरीके की चीजें क्यों कर रही है। आप उम्र कैद लेकर कह रहे हैं, मैं तो कह दो फांसी ले आइए, लेकिन आपको जा करके फिर कोर्ट में फटकारें भी लगती हैं कि इस तरीके के कानून लेकर के आते हैं और जिसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
और जो धरातल पर मौजूद ही चीजें नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, उसको लेकर के आप अपना एक सेट नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे आपकी जो राजनीतिक मंशा है उसको देश अब बखूबी समझने लगा है। वो ये है कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को इस नकारात्मक सोच का जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने दिया। नहीं, लेकिन दिन सैयद रात साहब, 24 ये कानून घंटे तो हिंदू सभी धर्मों मुसलमान- के पीड़ितों को सुरक्षा देगा, तो इसमें गलत क्या है? इस मुद्दे पर राजनीति नहीं क्यों तो हो रही है? एक इसके ऊपर राजनीति इसलिए होगी क्योंकि एक राजनीतिक स्टैंड है। आप बताइए कि आप जो है उम्र कैद लेकर के आ रहे हैं। चोरी के लिए क्या सजा है? कितने साल की सजा है? डकैती के लिए कितने साल की सजा है? मतलब जो ऑलरेडी बड़े क्राइम हैं उनके अंदर भी इतनी सख्त सजाएं नहीं दे रहे हैं। और लव जिहाद के ऊपर आप जो है खाली एक प्रोपेगेंडा, एक आपका नैरेटिव है, उसको लेकर के आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट कहाँ करती है, कहाँ एग्जिस्ट होती है। आपसे जब पार्लियामेंट में सवाल करे जाओ तो उसकी डेफिनेशन नहीं है, और यहाँ पर आकर के आप कानून बना रहे हैं। आप देशव्यापी क्यों नहीं लेकर जाते? 10 साल तक तो केंद्र में सरकार है ना आपकी, और जब सवाल करा गया था तो क्या जवाब मिला था वो भी देश को बताइए। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर जाए? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अपना कल बताया ना राहुल गांधी जी ने, वो जो एक कमल है आपका षड्यंत्रकारी, जिसके ऊपर आप जो है पूरा एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता इसमें नहीं फंसने वाली। तो कल को सरकारों साहब, को हम मुद्दे से भटक रहे हैं। कल नहीं भटक नहीं रहे, मैं मुद्दे पर ही ला रहा हूँ, मैं मुद्दे पर ही ला रहा हूँ। वो इसलिए है देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी के ऊपर काम करने को लेकर के युवा दर दर भटक रहा है, उसके पास कोई काम करने को है ही नहीं, और वो खाली लव जिहाद करेगा बैठ करके। कभी उसके भविष्य की चिंता कर लीजिए। गलत तो हो रहा है ना, अभी उसके लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। कितने ऐसे मामले हैं, कितने ऐसे मामले हैं? अरे पार्लियामेंट में जब सवाल तलब करा गया तो क्या जवाब मिला? बताइए, चलिए आप। नहीं, आप मुझे बताइए कि इससे परेशानी नहीं, क्या है? जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, इसमें परेशानी क्या है? आप मुझे ये बताइए इसकी डेफिनेशन पार्लियामेंट में क्या दी गई? चलिए बताइए आप देश की जनता को। यहाँ पर आप अपने जो चला रही हैं, बताइए क्या कहा गया? नहीं, सैयद साहब सुनिए, पहली बात आप पहले तो लव जिहाद समझिए, लव जिहाद समझिए। अरे हम कोई भी, अरे जिनकी खुद कोई किसी भी लड़की से किसी भी नहीं करी होगी। सैयद साहब आप पहले सुन लीजिए, कभी नहीं करी होगी। नहीं बिल्कुल, देखिए सुनिए डेफिनेशन देंगे सैयद साहब। बालिग लड़के, सुनिए मैडम, सुन लीजिए, 10 सेकंड सुनिए। बालिग लड़के और लड़की को ये अधिकार है, बिल्कुल उनकी चॉइस का मतलब वो किससे शादी करेंगी, किससे प्यार करेंगी, क्या खाएंगी, किसके साथ रहेंगी। अच्छा बताइए, आप कह रहे लिव इन रिलेशनशिप। अरे सैयद साहब आप सुन तो लीजिए सर, यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि गलत कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, वो आपकी आजादी है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर शादी करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, वो गलत है ना। तो जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, इसमें क्या परेशानी है? अच्छा, एक सेकंड मैडम, यहाँ तो जाति जिहाद भी है। अगर कोई दलित बच्ची किसी अपर कास्ट से कर लेती है तब उसका क्या अंजाम होता है? उसके ऊपर कभी सोचा आपने? चलिए बता दीजिए मुझे, 50 में नजीरे ऐसे दे दूंगा। अगर कोई दलित लड़का किसी अपर कास्ट लड़की से शादी कर लेता है, काम दिए जाते हैं, और यहाँ पर आकर के हमको ज्ञान देंगे सामाजिक जाति जिहाद नहीं है वो। कल को क्या बोलेंगे उस पर लेकर के? ज्ञानबाजी करना, देश में बेरोजगारी भयंकर है, काम करने को योगी सरकार तैयार है। अंदरूनी कले अपनी छुपाने के लिए जो केंद्र सरकार के बीच और जो आपकी राज्य सरकार के बीच अपनी जो अंदरूनी कले है ना, उसको छुपाने के लिए इस तरीके का नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी जा रही है। और ये बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीका है। आपके पास पावर है, मेजोरिटी है, आप जो चाहे कर लेंगे संविधान के विरुद्ध जा करके। आप करके दिखा दीजिए, चलिए, या कोई माँ बाप इजाजत दे दे, कोई अपर कास्ट लड़का कोई जो है दलित बहन से हमारी शादी करके दिखा दे, इजाजत दे दे, घर वाले दे देंगे इजाजत। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एस.एच. रावत जी भी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु। सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं मोनिका जी इनको ये कहना चाह रहा था, ये बेस से पैर की बातें कर रहे हैं। जिहाद का मतलब चाहे हिंदू लड़का हो
वो अगर मुसलमान बन करके किसी मुसलमान लड़की को अगर लव करता है और उसके बाद अगर उसको हिंदू धर्म में परिवर्तन करता है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा कि जो मुसलमान पे होता है, जो सिख पे होता है, जो ईसाई और जैन के ऊपर होता है। तो इनको इतनी मिर्ची लगी हुई है, ये हर चीज को अपने ऊपर क्यों लेके बैठ जाते हैं खामा के। मैंने तो ये कहा है कि अगर मान लो कोई लड़का प्यार होता है, प्यार का मतलब है कि भाई आप दोनों में प्यार हुआ, उसके बाद आप धर्म परिवर्तन करते हो। धर्म परिवर्तन अगर कोई लड़की नहीं करती है तो उसको मारते हो, पीटते हो, और फिर वो फिर भी नहीं मानती है तो उसके टुकड़े कर देते हो आप, 35-40 टुकड़े करके फ्रिज में करके उसको इधर उधर जंगल में फेंकने पर मजबूर कर देते हो। तारा सहदेव की स्थिति देखिए, क्या क्या हाल किया था। एक शूटर थी, ओलंपिक प्लेयर थी। किस प्रकार से आप लोग नाजायज दबाव बनाते हो। और अगर मान लो कोई लब के अंदर हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से प्यार कर ले, वो कभी नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर वो फिर भी इसको वो अपनाते नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि जब तक ये लड़का मुसलमान नहीं बनेगा, जब तक तुम्हें अपनाया नहीं जाएगा और जायदाद में तुम्हें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ये जिहाद नहीं है क्या? आप दलित की बात कर रहे हो, अपनी तो देखो गिरेबान के अंदर झांक करके आप लोग अपनी लड़कियों के साथ क्या करते हो। आप लोग किस प्रकार से, अगर कोई हिंदू मुसलमान बच्ची अगर किसी हिंदू लड़के से प्यार कर बैठे तो उसका कत्लेआम कर देते हो, उसका सर तन से जुदा कर देते हो, उसको भगा के छोड़ते हो, या उस लड़के को मजबूर करते हो कि आप मुसलमान बन जाइए। ये जिहाद नहीं है क्या? आपको सिर्फ दलित दिखाई देते हैं। दलितों के साथ आपने क्या कर रखा है वो आपको पता है, और आज भी दलितों के साथ क्या कर रहे हो वो भी आपको पता है। कानून सबके लिए लाया गया है और इस कानून को सबके लिए बराबर है। इसमें कहीं ये लिखा नहीं है कि मुसलमानों को ही उम्र कैद होगी और हिंदू को उम्र कैद नहीं होगी। लेकिन जो नाजायज किया जा रहा है, ठीक है, प्यार करो, सबको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कत्लेआम और जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर दिया जाता है और उसको फिर छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, उसमें उम्र कैद है और वो उम्र कैद होनी चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत शानदार फैसला है और पूरे देश के अंदर इस प्रकार के फैसले होने चाहिए। मोनिका जी, बिल्कुल। तो रावत साहब का साफ तौर पर कहना है कि लव करो लेकिन उसमें जिहाद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हमने अभी सुना लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह के फैसले लेने की बात कर रही है सरकार। देखिए मोनिका जी, लव जिहाद पर जो ये कानून आया है या आने वाला है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। समाज में जो पुराने समय में देखने को मिला है कि लव जिहाद के तहत एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों ने हिंदुओं की लड़कियों के साथ किस तरीके से बेरहमी से बर्ताव किया, जब तक उसका यौन शोषण करते रहे किया, उसके बाद उसको फ्रिज में सजा दिया। ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली। और अब ये कानून आने के बाद अगर कोई इस तरीके की करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। दूसरा, इसके अंदर जो फॉरेन फंडिंग है धर्मांतरण के लिए, उस पर भी रोक लगेगी, उस पर भी, ये भी गलत है। तो मिला जुला के एक ये स्वागत योग्य कदम है और एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है। जैसा कि भी मैं सुन रहा था, सैयद जवाद साहब थोड़ा सा इस पर भड़के हुए थे। ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये हर जाति के ऊपर लागू है जो अपना धर्म छिपाकर दूसरे देश में आकर किसी के साथ भी अगर शादी करता है और बाद में उसकी असलियत पता लगती है। तो जितना ये मुसलमान पर लागू है उतना ये हिंदुओं पर भी लागू है, उतना ये सिख पर भी लागू है, उतना ये जैन पर भी लागू है, उतना ये क्रिश्चियन पर भी लागू है। तो समाज में इस तरीके की जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी मंशा होती है कि या तो हम धर्मांतरण कराएं शादी कराने के बाद, या फिर उनका यौन शोषण करके जब वो मन भर जाए तो फिर उनका कत्लेआम कर दें। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसको तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए जितना जल्दी हो सके, मेरा अपना ऐसा मानना है। ठीक है, फाजिल साहब क्या कहेंगे आप? आलोक जी और डॉक्टर रावत का तो ये कहना है कि स्वागत योग्य फैसला है। मोनिका 10 सेकंड देंगी मुझे? 10 सेकंड में अपनी बात रख लूं? जी बिल्कुल। कल कोई अगर दूसरी जाति की लड़की किसी और जाति में शादी करती है तो उसका अपना नाम चेंज करना होता है या नहीं चेंज करना पड़ता है? आप बताइए जरा।
नहीं, उसको क्या दबाव कहेंगे? बनाना किसी भी सूरत में अरे गलत है। दबाव नहीं बनाना, अरे आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे दबाव बनाना। कल को अगर वो नहीं चाहती है कि मैं अपनी जाति का आगे दूसरे की जाति लगा दूं, दूसरी जगह से आए हुए, तो उसको आप क्या कहेंगे? जाति जिहाद नहीं कहेंगे? ये भी तो बताइए। लव जिहाद चला आता, मैं तो जाति जिहादी भी कहता हूँ लोगों को। क्यों काहे के प्रेशर बनाया होता है? नहीं है, ये बेकार की बात कर रहे हो आप, ये लॉजिक है कोई? अरे बेसर की पहल जो है वो आप करते पार्लियामेंट में इसका जवाब नहीं दे पाया आज तक। यहाँ पर आकर के ज्ञान दे रही है। नाम ही बदल लिया अपना, ज्ञान बता रही है। पूरा नाम बदल लिया है। ये बेकार नहीं, की आप नाम बदलने का प्रेशर तो आप लोग डालते हैं ना भाई। नाम का प्रेशर तो आप डालते हैं कि आपके जाति का प्रेशर डालते हैं। आपके पास जवाब नहीं नहीं, है, आप डालते हैं। अरे मत करो। आपके पास कोई तथ्य नहीं है। हैं? ये क्या होगा जाति पर? अरे ये तो नाम बदले जाते हैं ज्यादातर, दूसरी परंपरा में दूसरे क्यों गोत्र में बदले जाते जाते हैं? तो क्यों जाता है। क्यों बदले जाते हैं? ये क्यों- हमारी क्यों बदले कल्चर जाते हो भाई? है, ये अरे कल्चर है। तुम्हारा कल्चर कौन सा हो गया? देश का कल्चर बड़ा है, आपका कल्चर बड़ा है। आप कानून के साथ कहाँ जोड़ रहे हो? संविधान बड़ा है, आपका कल्चर बड़ा है। बात करो जो कानून आया उम्र कैद का, उस पे आप लॉजिक दो तो समझ में आता है कि भैया आपकी अरे चोरी लॉजिक आपकी समझ, आप लॉजिक के बाहर हो। आपको लॉजिक पंडित जैसे गौतम देंगे आपको लॉजिक। आपको लॉजिक जो है आजकल पंडित अजय गौतम दे रहे हैं लॉजिक। छोड़ो उनसे ना। क्या करिए? अरे जैसे और पंडित गौतम जैसे तो बहुत सारे घूमते रहते हैं, पंडित गौतम देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह की बातें करके यहाँ बैठ रहे हो, हैं? इतने गिर चुके हो। हम अपनी हम आपको शर्म नहीं आ रही होगी। आपने तो अपनी शर्म को कहाँ रखा होगी? हमको मत मुंह खुलवाइए, हम सब जानते हैं। हमको मत बताया करिए। यहाँ पर आकर के आप ज्ञान देंगे आकर के। ये तो मत ठीक करो। है सैयद साहब। डॉक्टर रावत, आपसे बात करूंगी मैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु फाजिल अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। फाजिल साहब, आखिर इस फैसले से परेशानी क्या है? सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी, हाल ही में हमने देखा बरेली से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला है जो ब्यूटी पार्लर चला रही है। वहां पर वो हिंदू लड़कियों से कहती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। किसी भी धर्म से, किसी दूसरे धर्म से शादी करने में परेशानी नहीं है। वीडियो बनते रहते हैं जी, सुनिए सुनिए कहिए सर। ये सब बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा होता है। और कोई भी कानून आपके टीवी चैनल पर बैठ के थोड़े बनता है। कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा और पार्लियामेंट के बीच में बहस होगी। तमाम हर जात धर्म मजहब के लोग वहाँ बैठे हैं और कानून के जानकार लोग बैठे हैं। जब ये पार्लियामेंट में बिल जाएगा तो वहाँ बहस होगी इस पर। और ये बात याद रखिए कि अब ये 2024 की पार्लियामेंट है जहाँ सरकार के सामने विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन की जो शादी करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, अलग से 1 लाख रुपया देते हैं वो। तो अब नीतीश कुमार के लोग भी तो पार्लियामेंट में होंगे ना, चंद्रबाबू नायडू के लोग भी पार्लियामेंट में होंगे और एक मजबूत विपक्ष है। अच्छी बहस होगी देश में, बशर्ते कि ये लोग कोई बेईमानी ना करें और पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से चला करके कोई कानून बनाएं। तो कानून तो पार्लियामेंट को बनाना है। नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट में हर धर्म जाति मजहब के लोग हैं। संविधान के अधिकार पर और टीवी चैनल पर बैठ करके ये लोग जो नफरत की बात करते हैं, अरे भारत का संविधान की जिसको जानकारी नहीं है कि भारत में संविधान कब लिखा, किसने लिखा, किस उद्देश्य से लिखा, भारत की संस्कृति क्या है। भारत एक मुख्तलिफ धर्मों का देश है। अभी 25 करोड़ लोग 2 साल के अंदर हिंदू धर्म छोड़ के चले गए, बुद्धिस्ट बन गए और अभी भी लगातार वो सिलसिला जारी है। नफरत कौन फैला रहा है? कितना ये धर्म ये कानून बनाने का अधिकार उनको नफरत आप लोग फैला रहे हैं। अपना कोई भी कानून नहीं, अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, कोई भी कानून बने उसमें कोई दिक्कत, लेकिन पार्लियामेंट सुनिए, अभी सरकार सुन लीजिए, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, पार्लियामेंट में बहस होगी, सभी धर्म जाति के लोग वहां होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, कानून के अंतर्गत बिल बनता है, उसमें हम लोग क्यों है तो जाहिर सी बात है सर, सभी की राय होगी, फैसला होगा, उसके बाद ही कानून बनेगा। नंबर एक बात, यहाँ बैठे हुए रावत सिंह या जो भी प्रवक्ता बैठे हैं वो कितना कुंठित हैं, उनको अपने धर्म बचाने की बहुत चिंता है। अरे धर्म आइडियोलॉजी से चलता है। आप तो दलित को मोछ रखने पर जान से मार देते हैं, दलित को चप्पल पहनने के लिए जान से मार देते हैं, आप घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं कर सकते, 1 धूर जमीन नहीं दिया आपने दलितों को, पिछड़ों को, और आज आपका धर्म छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो आप सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके अपने धर्म को बचा रहे हैं।
अरे आप भैया लोग आपका धर्म कहाँ जाएगा? जिस घूम रहे धर्म हो। को बचाने के लिए पूरी सरकार को लगाना पड़े, पूरी पुलिस लगाना पड़े, पूरे संविधान का गला घोटना पड़े, ठीक है। उस धर्म को कौन बचा पाएगा? ठीक है डॉक्टर रावत, आपके पास लौटूंगी मैं। और फाजिल साहब सुनिए, आप कोई भी कानून यदि बनता है तो जाहिर सी बात है कि सभी पक्षों से उन डिसीजन लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही कोई कानून बनेगा। यहाँ पर हम सर सुनिए, फाजिल साहब सुनिए सर, यहाँ हम सिर्फ आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो फैसला लिया है सरकार ने उस पर आपका क्या मत है? यहाँ किसी तरह का कोई भी हिंसा नहीं भड़काई जा रही। पार्लियामेंट में बिल आएगा ना? नहीं अभी बिल्कुल। मेरी बात सुनिए मोनिका जी, आपको कुछ तो जानकारी होगी ना सिस्टम की। बिल्कुल। अभी तो पार्लियामेंट में बिल आएगा, अभी कानून कहाँ बना है? सर मैं तो आने दीजिए आपसे कानून, जब पार्लियामेंट में फाजिल बिल आएगा साहब, तो हम आपसे लोग किसने कहा पार्लियामेंट कि के कानून माध्यम से बना अपनी है? बात कहेंगे। फाजिल साहब, आपसे अभी यहाँ किसने कहा टीवी कि पर थोड़ी कानून बना कानून बन रहा है? आपसे किसने कहा कि कानून बना है? हम ये बोल रहे हैं लगातार कि जो सरकार ने अरे आप ही फैसला तो लिया कह रहे उस हैं कि पर आपकी क्या राय है? सरकार किसी चीज को नहीं, सिर्फ सरकार नहीं ले सकती है फैसला चलिए पार्लियामेंट ठीक को है, लेना यहाँ है। पर और एक छोटे पार्लियामेंट से में ब्रेक का विपक्ष वक्त हो की चुका होता है, लौटेंगे आप सभी मेहमानों के पास। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रावत, आपसे समझना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार जब भी कोई फैसला लेती है उस पर धार्मिक मकसद का ठप्पा क्यों लग जाता है? देखिए मोनिका जी, ये होता है कानून की तनख्वाह कि जो गलती करता है वो उस कानून को अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है कि हमें ये ध्यान में रख के कानून बनाया गया है। अभी जब बात आपने देखा कि रेडी पटरी वालों पर कि भाई तख्ती लगाएंगे आप लोग, कौन किसकी रेडी है क्या है, और ढाबों की बात हुई, होटलों की बात हुई, तो सबसे पहले उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि हमें लेकर के धार्मिक एंगल दिया गया है, जब उस सबके लिए ही था। जब रमजान के अंदर अगर आप काफिरों की दुकानों पर नहीं जाना चाहते, उनसे सामान लेना नहीं चाहते, आपका रोजा भ्रष्ट हो सकता है, तो सबको अपना व्रत का अधिकार है। सब यहाँ धार्मिक रूप से सब स्वतंत्र है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अपनी चना क्या हम घर में पैदा करते हैं? बेसन क्या घर में हम पैदा करते हैं? अभी ये अरे क्या हम तेल घर में पैदा करते हैं? लग गई हम है। सारी अपने दुकानों से लेते हैं। कौन मुसलमान की दुकान है जी? साथ हम रोजा रखते हैं तो ठीक है, फल कहाँ फाजिल से साहब, लेते हैं? एक-एक करके तेल कहाँ बोलिए, से प्लीज। लेते हैं? चना का बेसन कहाँ से लेते हैं? चना कहाँ से? अरे गुल जलूल बेकार की बात। ये लोग नफरती लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त थोड़े ही हैं, ये तो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। इनसे आप पूछती है ये मुसलमान हिंदू करने बैठते हैं, इनके दिलों में इतनी नफरत है, पता नहीं किस धर्म से पढ़ के। कौन धर्म सिखाता है जी दूसरे धर्म से इतना नफरत करना, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना, मानवता से भी नफरत करना? क्या सारे हिंदू खराब हैं? या सारे मुसलमान खराब हैं? या सारे क्रिश्चियन खराब हैं? आपको तो पूरे मुसलमान ही खराब लगते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 आदमी में 10 के 10 खराब है? आप बार बार रमजान की बात करते हैं। अरे रमजान में हम तेल कहां से खरीदते हैं? रमजान में हम बेसन कहां से खरीदते हैं? रमजान में हम पकौड़ी कहां से खरीदते हैं? रमजान में चना क्या मेरे घर में पैदा होता है? बेसन क्या मेरे घर में पैदा होता है? फल क्या मेरे घर में पैदा होता है? ये बेकार की बात की रमजान में ये लोग दुकान से नहीं फाजिल साहब, कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं, कोई मुसलमान नहीं ठीक देखता है है। फाजिल साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। बनाते हैं, सुनिए, सेवई बनाते हैं तो हम पूछते हैं क्या कि चीनी किसके खेत की है, आटा किसके खेत का है? फाजिल पूछते हैं साहब, हम। ठीक है फाजिल हम साहब, कभी पूछने गए आज तक? फिर सेवई फतवा बनाते साहब, हैं, इसमें सुनिए चीनी तो किसके सही, खेत सर। की है, गन्ना किसके खेत का अरे है? फाजिल साहब बेकार सुनिए की भी उलझनों। तो। अशिक्षित लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं, पता नहीं कौन सा धर्म ये लोग चलाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस धर्म के मानने वाले ये लोग। हम जहां तक जाते हैं सनातन ठीक है धर्म में सैयद साहब, ये सब आप सवाल चीजें का नहीं जवाब है। दीजिए। फाजिल ये लोग साहब सिर्फ सनातन के बोल नाम रहे पर हैं। ढोंग रच रहे। सर, सुनना भी होगा ना। पाखंडी लोग हैं ये लोग। सुनना भी तो होगा। क्या सनातन को हम नहीं जानते? चलिए ठीक है, हमने नहीं सैयद पढ़ा साहब आप सनातन। जवाब दीजिए। अभी हम नहीं फाजिल इस साहब देश ने में एक बात रहते हैं कही, क्या? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने ये कहा कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो कोई भी इस्लाम हो चाहे कोई भी धर्म हो, वो आपस में नफरत नहीं सिखाता। आप ये मानते हैं ना कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, लेकिन कोई भी यदि गलत करेगा तो उसे उसकी सजा मिलेगी। हिंदू भी खराब नहीं होते, सब रावत जी जैसे नफरती लोग थोड़े देश में हिंदू हैं, अच्छे हिंदू भी हैं। अब देखिए क्या है, अच्छे फाजिल साहब, देखिए ठीक क्या है है, ठीक है फाजिल साहब, ठीक है आऊंगी आपके पास। बोलिए सैयद साहब। अरे ये रावत साहब सनातन के नाम पर कलंक है ये लोग। ये सनातन को बदनाम करने टीवी पे आते हैं, मुसलमान के नाम पर सनातन के छीछा लेदर करने सनातन का आते हैं। यही आलोक जी बैठे हैं, वो भी तो हिंदू हैं।
आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो आलोक जी सर बैठे प्लीज हैं, एक एक करके उनकी बोले भाषा तो देख आपकी लीजिए और आवाज हम इनकी तक भाषा बहुत देख अच्छे से लीजिए, पहुंच रावत साहब पाएगी। की भाषा फाजिल देख साहब, करो तो फाजिल आगे साहब आप- आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, अब अरे दूसरे सनातन गेस्ट के को पास बदनाम जाएं करने सर, टीवी पे आते हैं उनसे ये भी लोग। तो बात कर लेना सर। सनातन की रक्षा के लिए कोई बात करे तो मिर्च लग जाती है। आपके गुलाम है क्या सनातन के लोग? हैं? अपनी रक्षा, अपनी बात रखने का अधिकार हमें है ना। अगर आप लफ्ज जिहाद करते हो, बहन बेटियों को काटते हो, काट काट के टुकड़े करके जंगल में, ठीक है डॉक्टर रावत आपके पास लौटूंगी। सैयद साहब आपसे यही सवाल था मेरा, जैसा कि फाजिल साहब ने भी यहाँ पर यही कहा तेल नहीं लेना कि है दुकान सभी से, मुसलमान एक हिंदू जैसे की नहीं दुकान से होते, चना नहीं तो लेना है। आखिर कौन बोलता है? परेशानी क्या है? जो भी गलत करेगा उसे सजा सही मिलेगी, सही चाहे हिंदू वो भी कोई कैसे नहीं मजहब का होते? हुआ। तो 302 का मर्डर केस में 302 की फांसी की सजा है, तो रुक जाती, मर्डर नहीं हो रहा देश के, तुम्हारे देश में मर्डर नहीं हो रहा है। हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट और दहेज निरोधक अधिनियम बना के नहीं बना देश के अंदर। सैयद साहब, तो आपको कौन आवाज हिंदू मिल पा दहेज रही है नहीं मेरी? दे रहा, बताइए ना हमको। फाजिल जी, आ रही साहब है। सर सुनिए तो प्लीज शांत हो जाइए। एक एक करके आप सभी से सवाल मुझे लेना है, आप सुनिए भी प्लीज। बोलिए सैयद साहब। मृत्यु भोज नहीं, देखिए अधिनियम क्या है, बना कोई देश भी के अंदर। कानून लेकर के कई लोगों आते को जेल हैं भेजा तो वो सरकार ने आज समाज तक के, मृत्यु भोज करने पर। बोलिए। कोई भी कानून लेकर के आते हैं तो कानून जो है वो सभी के लिए लेकर के आना चाहिए। उसमें एक पर्टिकुलर आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उस चीज पे आपत्ति है। अब आप बताइए कि जो लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, अगर कोई बौद्ध में शादी करता है तो उसके लिए क्या कानून लेकर के आएंगे? उसको भी जिहाद बोलेंगे ना, बौद्ध जिहाद बोलेंगे। कोई जैन में शादी कर लेता है तो उसको जैन जिहाद बोलेंगे। मतलब ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? ये तो संविधान की मूल धारणा के विरोध में है कानून। आप चाह रहे हैं कि इस देश के संविधान को पलट दें, इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लेकर के आ जाएंगे, तो वो इस देश में अब नहीं होने वाला है। पहली चीज समझना होगी। दूसरी चीज, आप अगर धोखाधड़ी की बात करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी एक कानून मौजूद है इस देश के अंदर। आप चाहते हैं कि अगर उसमें कुछ करना तो संशोधन करके लेकर के आते, व्यापक चर्चा होती, चर्चा के अंदर जो है सभी धर्मों के लोगों को और सभी लोगों को देश के जो है उसको लेकर के आते, चर्चा करके आप करते। लेकिन आप चाहते नहीं, क्योंकि आपके पास एक मेजोरिटी है, आपके पास जो है बहुमत है विधानसभा के अंदर, तो आप जैसा चाह रहे हैं उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी से? वो एक जो है मठ के मठाधीश हैं, तो उनसे हम अपेक्षा ज्यादा कर भी नहीं पाते हैं कि उनके ऊपर बेरोजगारी के आंकड़े उनके पास होंगे। जिस तरीके से महंगाई इस देश के अंदर उसके आंकड़े होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसान परेशान है, खासतौर से देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जो है देखिए हमारे शहर में जब बाढ़ आई और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने उसको जो है पुरस्कृत करा, तो आप यकीन मानिए हमारे शहर को जो है एक स्पेशल पैकेज की जरूरत थी। जिस शहर शाहजहांपुर से मैं आता हूं, उसको एक स्पेशल पैकेज की जरूरत थी, वो आज तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कितनी जगह जो है बाढ़ आई, उसके लिए अभी तक कोई स्पेशल पैकेज को जो है वो दिया नहीं गया। आम जनमानस की समस्याएं ये ज्यादा बड़ी हैं, आप लेकर के आ रहे हैं लव जिहाद। मतलब जो एग्जिस्ट ही चीज नहीं करती है उसके लिए कानून लेकर के आ रहे हैं। और जो लोग त्राईमाम हो गए बाढ़ के अंदर, जिनका घर उजड़ गया, जिनकी फसलें उजड़ गई, उनके लिए आपने कोई अभी तक स्पेशल पैकेज नहीं दिया। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर हमारे उन्नति की बात होगी, महंगाई भी होगी, युवाओं के अंदर जो भयंकर बेरोजगारी, उस बात करने को नहीं तैयार हो रहे। आलोक जी, आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ पर ये कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत करनी चाहिए थी। लव जिहाद का मुद्दा अभी साइड में रखकर सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए मोनिका जी, आपका ये डिबेट लव जिहाद के ऊपर था, बात लव जिहाद तक ही सीमित रहनी चाहिए। और बातों के लिए अगर आपने डिबेट रखा होता कि महंगाई, बेरोजगारी किस तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश, तो उस पर डिबेट करने का तरीका दूसरा होता। लेकिन अभी जो ये कानून लाया जा रहा है, ये समाज में मेरा सवाल सुन लीजिए, स्वागत योग्य कदम है। मेरा सवाल सुन लीजिए। सैयद साहब, आपको पूरा मौका दिया सर अपनी बात रखने का, प्लीज आप आलोक जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए, सर इसे बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, आप इसमें प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम लोगों के लिए है। हिंदू बच्ची जैन धर्म में शादी कर लेती है, छिपा कर क्या कहेंगे? दूसरे लड़कियों से शादी करते हैं, और ये उनके लिए कर लेती है तो क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम
सैयद साहब पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए आलोक जी कि आपका सवाल लूंगी मैं प्लीज। देखिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कानून उन लोगों के लिए है, उन लोगों पर सख्ती है जो अपना ओरिजिनल धर्म छिपाकर अब दूसरे लड़कियों को जाल में फंसाते हैं। और इस तरीके की जितनी वारदातें हुई हैं अभी तक संज्ञान में, उसमें 90% मुसलमान लड़कों ने इस तरीके की वारदात की है। उनको ट्रेनिंग दिया गया है लव जिहाद करने का, जाति जिहाद सुना आपने, धर्मांतरण कराने का, आपने? और उसके बाद उसके ऊपर ये लोग देखिए, जाति जिहाद का नाम सुना आपने? SC एक्ट मैं का भी आपको बता रहा हूँ। जवाब साहब प्लीज बोलने दीजिए, आपसे अनुरोध है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जाति जिहाद होता नहीं होता? जो SC एक्ट के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उस पर भी ये कानून लागू होगा, क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको पैसे वैसे का लोभ देके और इस तरीके से करके धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो एक स्वागत योग्य कदम है कि समाज में जो इस तरीके की कुरीतियां फैली थी और दिव्यांग, मानसिक रूप से पीड़ित या कमजोर या नाबालिग, उनके साथ जो इस तरीके की वारदातें हो रही थी, उस पर एक सख्त कानून आया है। इस सख्त कानून का समुदाय, सभी समुदाय के लोगों को स्वागत करना चाहिए। सैयद जी, जब आपको मौका दिया था किसी ने बीच में नहीं कहा। सैयद साहब ये गलत है, जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था। अब आलोक जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपका सवाल लूंगी मैं प्लीज। नहीं हो गई आलोक जी की। आलोक जी से सवाल मेरा ये था, यही था उनको इससे लाभ मिलेगा। और जो लोग SC एक्ट में धर्मांतरण कराते थे उन पर भी सख्त कानून आया है। इसको समाज के हर समुदाय को इसको स्वागत करना चाहिए। मैं सैयद चौबार से भी कहूंगा कि इस कदम को स्वागत योग्य समझिए, क्योंकि आप उसमें नहीं है। जो आदमी अपना धर्म परिवर्तन करके किसी के साथ गलत करता है, ये उसके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान। लेकिन आपके परसेंटेज ज्यादा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आलोक जी हमको संविधान के दायरे के अंदर रह करके बात करना होगी ना। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो गई। संविधान की आप जो है शपथ लेकर के जो है विधानसभा में कानून बन जाएगा। अरे आलोक जी थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी यही जंतर मंतर पर बहुत से लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञा ली थी और उसमें दिल्ली के एक मंत्री के ऊपर इतना दबाव डाला गया, दिल्ली सरकार के मंत्री के ऊपर, कि उनका इस्तीफा ले लिया गया। और वो जब प्रतिज्ञाएं ली गई, यही आधे से ज्यादा लोगों ने अपना हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। और योगी जी के प्रदेश में भी ये हुआ, बहुत से लोगों ने अपना धर्म छोड़ करके जो है बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर वो लोगों ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करके अपने फिर से लोगों के बीच जा करके शादी करी है, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? है कोई जवाब? फालतू की मनगढ़ंत कहानी करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी आपकी धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें सरकार को लेकिन आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वो आपका अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप धर्म छिपाकर किसी के साथ अगर गलत काम करेंगे तो उस पर ऑब्जेक्शन है। सैयद साहब एक एक करके बोलिए प्लीज। ऑब्जेक्शन उस बात पर है कि अगर आप धर्म छिपाकर किसी को अपने मोह जाल में, प्रेम जाल में फंसाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम। तो धोखाधड़ी लगेगा। अरे धोखाधड़ी हुई ना, धोखाधड़ी के लिए कानून है हमारे देश में। बदलना है, बदलिए। कौन रोक रहा है? कानून है हमारे देश में, नहीं है। धोखाधड़ी से अगर किसी उस पर धोखाधड़ी की ही धारा लगेगी ना। अगर किसी ने धोखाधड़ी किसी के साथ करी है, तो धोखाधड़ी ज्यादातर मुस्लिम के लड़के पकड़े गए। धोखाधड़ी को लेकर के कानून है ना। अच्छा आप बताइए मुझे, धोखाधड़ी में ज्यादातर मुस्लिम के लड़के पकड़े गए। आलोक जी शांति के साथ, अगर कोई अपर कास्ट, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लोअर कास्ट में शादी कर लेता है, क्या अंजाम देखे हमने? इतनी घटनाएं मैं आपको दिखा दूं। अरे अब ये लगातार हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप ये गलत बात कह रहे हैं। मैं सैकड़ों ऐसे साथियों को जानता हूँ। सैयद साहब सवाल पूछने के बाद जवाब का इंतजार तो कीजिए। अगर कोई कहीं एक साथ आप बोलेंगे कैसे समझ में आएगा सर? नहीं, खूब हो रही है इंटरकास्ट मैरिजेस, खूब हो रही है और समाज उस पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इंटर रिलीजन मैरिज भी है। इंटरकास्ट मैरिज
लगातार हो रही है। और सैयद साहब प्लीज एक एक करके बोलिए सर, आपने सवाल पूछा, जवाब का इंतजार कीजिए। क्या करेंगे जो भारतीय जनता उसको पार्टी पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेस जोरों से हो रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज में उसके पेरेंट्स सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब वहाँ है। जब आप धर्म के नाम पर आप अपनी आइडेंटिटी छिपा के किसी को अपने मोह जाल प्रेम जाल में फंसाते हैं, वहाँ जो आप गलत काम करते हैं, मानसिक रूप से फंसाकर और अपनी आइडेंटिटी सैयद साहब प्लीज एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे सर। नहीं, एक सेकेंड अभी सिन्हा की बेटी ने किया ना, सोनाक्षी सिन्हा ने, सारे ने एक्सेप्ट कर दिया। आपके सामने है। देखिए सैयद साहब सुनिए, आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब का इंतजार नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर ये चर्चा जनता के लिए रखी है ना सर, आप आपस में बातचीत कर लीजिए। आप एक साथ बोलेंगे कैसे समझ में आएगा सर? एक एक करके आपने सवाल पूछा, आप जवाब का इंतजार कीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया है। जवाब आता नहीं ना उधर से तो सवाल आप करके सुनेंगे तब तो सर, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आप शांति रखिए प्लीज। आलोक जी का पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, कोई परेशानी नहीं हमें। मैंने इनसे इतना ही कहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या है? आप अभी किया ना, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी मुसलमान से, सबने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? कौन उसके ऊपर दमनकारी नीति अपना रहा है? इस तरीके से समाज में सैकड़ों शादियां होती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है युवक और युवती को किसी को सेलेक्ट करने का। लेकिन जब आपके लड़के अपना नाम छिपाकर, हिंदू नाम रखकर शादी करते हैं, प्रेम मान में फंसाते हैं और उसके बाद उसका यौन शोषण करने के बाद जब मन उब जाता है तो फ्रिज में उसको सजा देते हैं शोभा के लिए, और इस तरीके की वारदातें करते हैं। हमको ऑब्जेक्शन उस चीज पर है जो आपके यहाँ के लोग और धर्मांतरण कराने की चेष्टा करते हैं। ये चीजों पर रोक लगाने के लिए बिल आया है और ये स्वागत योग्य कदम है। सैयद जब्बार भाई, आपको भी इसका स्वागत आगे बढ़कर करना चाहिए। मैं उस किसी चीज का स्वागत नहीं कर सकता जो संविधान के विरोध में जाकर के हो। संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से मैं अपेक्षा कर नहीं सकता जो आकर के सोच रहे हैं कि इक़्तिदार में बैठ करके जो चाहे चला ले। संविधान सर्वोपरि है और इसी संविधान के अंदर लोगों को अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग जीवन जीने की आजादी दी गई है। आप नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, मनुस्मृति से चले, वो हो नहीं पाएगा। दूसरी, अब आप थोड़ा लॉजिकल सुनिए, अब आप सुनिए, अरे महाराज सुन लीजिए, मैं आपको बरेली का ही किस्सा बता दे। मंत्रेली के भाजपा के एक बड़े नेता बेटी ने शादी कर ली और उसने ऐसा बताया, उनकी बाकायदा कंप्लेंट थी, लगातार बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया गया, तो बोलने लगे कि हमें ये महसूस हुआ इसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है और मुझे लगा कि वो ठाकुर बिरादरी के होंगे और मेरे साथ बड़ा धोखाधड़ी करी गई। बड़ा मामला चर्चित था, बहुत बरेली का ही मामला था, चर्चित था। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करा गया और उनकी बेटी ने जाकर के इस चीज को बताया कि भाई हमने अपनी मर्जी से शादी करी है, हम लोग बालिक हैं, घर वाले मान नहीं रहे। उनके घर वालों का आरोप था कि लड़का जो है हमारी अपर कास्ट से आता है, लेकिन वो अपर कास्ट में नहीं था, वो आपका एससी कम्युनिटी से आते थे और उसको लेकर के इतना बवाल करा, जान से मारने की धमकी से लेकर तमाम चीज, बड़ा चर्चित मामला था। उसको देख लीजिएगा जाके। बिल्कुल, लेकिन सैयद साहब ये भी समझना होगा था, निकिता रूपाली जिसके गला काटकर हत्या कर दी गई, इसे न जाने कितने मामले सामने आए। एक्चुअली वक्त की कमी हमारे साथ। एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी डॉक्टर रावत, बहुत कम शब्दों में प्लीज। मोहनका जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सैयद जवाद साहब बड़ी संविधान की दुआई देते हैं। संविधान का सबसे पहले गला काटा था इन लोगों ने
साबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए 2 लाख टोपी लगा करके बोट क्लब पे प्रदर्शन किया और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर दबाव बनाया। इन्होंने उसी संविधान को पार्लियामेंट में साबुद्दीन सांसद थे, उन्होंने फाड़ दिया था और ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। हर राज्य के हर मुख्यमंत्री को अपनी जनता के हिसाब से जो उसको कानूनी अधिकार है वो बना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा लग रहा है लव जिहाद की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और अपना धर्म और नाम छिपा करके अगर इस प्रकार की बात फंडिंग के माध्यम से पैसा लेकर के ऐसा कर रहे हैं तो कानून बहुत अच्छा है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर ही लागू होना चाहिए। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।